आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एपीसी का हिस्सा बनना जरूरी है इस वक्त? देखिए मारिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी में बहुत गलतियां की और उनकी जो गैर सियासी गैर जमहूरी सोच थी और उनके जो इक़दाम थे, जो फैसले थे, उनकी बुनियाद पर उन्हें सियासी नुकसान भी हुआ है और वो आप देख भी रहे हैं। उनके सियासी नुकसान अब सबके सामने है। यही बात उनको उनके जो सियासी लोग थे उन्हें समझाया करते थे कि आपको किसी तरह भी इस तरह की गैर जमहूरी सोच को आगे लेकर नहीं बढ़ना। इससे न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा बल्कि जमहूरी जो निज़ाम है वो भी डिरेल होगा और इसके साथ साथ जो आपका जो गैर जमहूरी सोच है उस पर जो आपके मुखालफिन आपको बुरा भला कहते हैं वो भी मजीद उसमें इजाफा होगा। ये बात तो अपनी जगह पर रही, ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम तो चलता रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा जो संजीदा बात है वो ये है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत जो है वो मुल्क के साथ जाती है। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातें जब इस तरह के फैसले करती हैं तो इससे जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं उनको तकवीत मिलती है और जो जमहूरी अमल है उसको नुकसान पहुंचता है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाने के ना जाने के अपने फैसले को रिव्यू करने की जरूरत है और उन्हें मैं समझता हूँ कि सियासी और जमहूरी सोच के तहत ये फैसला बदलना होगा और मैं उन्हें ये समझता हूँ कि राय भी देता हूँ कि उन्हें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जरूर जाना चाहिए। वहां पर जाके उन्हें जो कंसर्न्स हैं उनके बारे में बताना चाहिए। फिर देखिए कि पौने 4 बरस वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनके पास भी इंफॉर्मेशन है। वो बहुत क्लेम करते हैं कि उनके पास क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। वो वहां पर जाएं, वहां पर अस्करी और जो सियासी क़यादत है उनसे वो चीजें शेयर करें और बताएं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को हम कैसे जीत सकते हैं और अब जो नई लहर आई है इसका हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। ये बात तो अपनी जगह पर दुरुस्त है कि माशी सूरत हाल वही तभी बेहतर होगी जब दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सकता है और जब सियासी अदम इस्तेहकाम को कम किया जा सकता है। और आप ये समझ सकते हैं कि क्या इस तरह अगर खान साहब रिजिडपन अभी भी अपनाएंगे तो मुझे इलेक्शन की डेट दी जाए और उसके बाद मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा मुमकिन होता तो जब वो अवामी दबाव के तहत इलेक्शन की डेट लेना चाहते थे तो उस वक्त ही उन्हें इलेक्शन की तारीख मिल चुकी होती, लेकिन उनको इलेक्शन की तारीख नहीं मिले। उन्हें सोचना चाहिए था। फिर उनको उनके जो लोग हैं, उनकी जो सेकंड टियर है सियासी लोगों की, उन्होंने उन्हें समझाया कि आपको केपीके और पंजाब असेंबली को डिरेल नहीं करना चाहिए, उन्हें तहलील नहीं करना चाहिए। इससे जमहूरी निज़ाम जो है उसको नुकसान पहुंचेगा और उसके बाद जो आपकी सियासी साख है वो भी मुतासिर होगी और आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। और आप देखें अब वो नुकसान पहुंच रहा है और जो सियासी इंतकाम खान साहब अपने दौर में लिया करते थे, अब वो वक्त देखिए वक्त का पहिया घुमा है और वही खान साहब के साथ भी हो रहा है। तो आप बर्दाश्त कीजिए। आपने अपने दौर में जो लोगों के साथ किया तो अब आपके साथ भी ऐसा ही होना था। आपने मीडिया के साथ क्या किया? आप देखिए 10,000 से ज्यादा जो लोग थे वो ले ऑफ हुए। आपने फिर जिनकी आवाजें आपको पसंद नहीं थी आपने उनको ऑफर करवाया, आपने नौकरियों से लोगों को निकलवाया। आप क्लेम क्या करते थे आपके उस वक्त पे जो लेकिन फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इतना तो हमने 3 सालों में नहीं किया जितना इस चाहिए, तो फिर आप सोशल मीडिया के जरिए 9 महीनों में किया। अपना जो बयानिया उसको आगे लेके बढ़िए। ऐसा देखिए नहीं होता मारिया। ये जमहूरियत है। अगर आपने जमहूरी निजाम को मजबूत करना है तो फिर आपको उस तरह के फैसले करने होंगे। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क की बका है उससे बड़ी इन लोगों की अना है। वो उन्हीं अना के चक्कर में मुल्क को माशी तौर पर कमजोर कर रहे हैं, सियासी तौर पर मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। अनवर साहब मेरे साथ शौकत बस्तर साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिए आप नहीं समझते कि जैसे भी अनवर साहब बात कर रहे थे कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन की तारीख लेना चाहते हैं तो इतने कुछ प्रोसेस करके देख चुके हैं इमरान खान साहब, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अप्लाई करके देख चुके हैं। अल्टीमेटली आप नहीं समझते कि इसका सोल्यूशन तभी निकलेगा जब इमरान खान साहब आकर टेबल पे बैठेंगे? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा, मैं थोड़ा सुन नहीं सका उस वक्त, आवाज से प्रॉपर नहीं आ रही थी। प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दे जरा। जी 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 सर, मैं सवाल ये कर रही थी, भी अनवर साहब भी फरमा रहे थे, कह रहे थे अगर इमरान खान साहब को वाकई में इलेक्शन की तारीख चाहिए तो इमरान खान साहब को इलेक्शन के लिए डेट के लिए मुज़ाकरात के लिए बैठना पड़ेगा और एपीसी का हिस्सा ही बनना चाहिए और एपीसी के अंदर बैठ के वो अपने कंसर्न्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस भी करवा सकते हैं, उन सवाल भी रख सकते हैं और सोल्यूशन भी ले सकते हैं। देखिए पहले तो एपीसी को जरा अलग कर दें। अच्छा। पहली बात तो जो दहशतगर्दी की एक ये लहर आई है, सबसे पहले तो वो लोग जो मस्जिद में शहीद हुए, अल्लाह पाक उनको करबट जन्नत में जगह दे, उनके वर्षा को सब्र दे। बहुत बड़ा साने है और बहुत सारे लोग जख्मी हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। ऑलरेडी एक नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है। तो उसके बाद एक तरफ तो आप उनको ऑफर कर रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठें, दूसरी तरफ सूरत ये है कि आपके सामने है कि सर एक पूरा
ایکشن لانچ کیا گیا ہے خان صاحب کے خلاف. 7 مہینے سے دیکھ لیں کس طرح کی ان کے خلاف چیزیں آ رہی ہیں اور چل رہی ہیں, اور اس کے بعد ان کے جو بھی رائٹ لیفٹ ہیں ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے لیے حکومت کا کام ہوتا ہے ماحول کو سازگار بنانا. پہلے دن سے ہم تو مذاکرات سے نہ بھاگے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اس وقت سیاست سے زیادہ ملک کو اس وقت ضرورت ہے سیاسی استحکام کی. سیاسی استحکام آئے گا تو یہ جو معاشی اس وقت بدحالی ہے, اس وقت جو ہمارا پاکستان کے حالات میں ہے کہ ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہمارے اوپر, ہم ایک ایٹمی قوت ہے. اس وقت سچویشن جو ہے میک اور بریک پر ہے. جن کو اس وقت بھی ان حالات میں, جب اس وقت ملک میں دہشت گردی ہے, اس وقت ملک میں غیر یقینی کی کیفیت ہے, اس وقت ملک میں حالت یہ ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگلے لمحے پتہ نہیں کیا ہو جائے, تو ان حالات میں بھی اگر آپ سیاسی انتقامی کارروائیاں جاری رکھیں گے, آپ پکڑ دکڑ جاری رکھیں گے, تو مجھے بتائیے کون سا ماحول سازگار ہے, کون سی چیز ایسی ہے. اب تو آئینی بات ہے کہ اگر آپ آئین پاکستان پہ یقین کرتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری مقدس آئین ہے, جو لکھا ہوا آئین ہے, اس کے تابع آپ نے اگر انٹرم گورنمنٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ کام آ کے الیکشن فیئر اینڈ فری کروانا ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, ایک ریلا آیا ہوا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کا, اپنے من پسندیدہ لوگوں کو لانے کا, ان کو نوازنے کا, اور اس کے بعد سب سے پہلے ٹارگٹ کیا ہے, پکڑو ان کو, گرفتار کرو, ان کو جیلوں میں ڈالو. یہ ماحول حکومت کی طرف سے نہ ہی یہ اس قسم کا کہ یہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, بلکہ یہ تو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن ایسا ماحول کریٹ ہو جس کے اندر, چونکہ آپ جب سیاسی میدان میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا ماحول کریٹ ہو جائے جس سے الیکشن ملتوی ہو جائے اور فائنینشیل ایمرجنسی کی طرف حالات چلے جائے. تو مجھے بتائیے کہ کیا چوائس ہے؟ چوائس اس وقت یہی ہے جو آپ بات کہہ رہی ہیں, بہت آئیڈیل سچویشن ہے. تو کیا ان حالات میں جب آپ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں کہ ہر کورٹ میں لوگوں کے برنٹ گرفتاری نکل رہے ہیں, اس کے لیے حکومت کو ماحول پیدا کرنا ہے. حکومت کو حکومت تو وہ ہے کہ اس وقت اندازہ یہ کریں کہ ٹوٹل 150 کا ہاؤس ہے. سر اگر حکومت نے اکنامک ایمرجنسی لگوا کر چیزوں کو ڈیلے کروانا ہی ہے, انتخابات کو ڈیلے کروانا ہی ہے, تو وہ تو آپ کا اے پی سی کا حصہ بننا نہ بننا اس سے تو ویسے بھی فرق نہیں پڑے گا. جنہوں نے کروانا ہوگا تو ویسے بھی کروا لیں گے, الیکشن کی تاریخ پہ تو نہیں دی نا آپ لوگوں کو. پھر آپ سمجھے اے پی سی میں کوئی الیکشن کی بات تو ڈسکس نہیں ہونے جا رہی نا. اے پی سی میں یہ بات تو ڈسکس نہیں ہونی کہ الیکشن ہونے ہیں. اے پی سی میں تو یہ ہونا ہے کہ ہم لوگوں نے اس وقت جو دہشت گردی لا اینڈ آرڈر ایگزیکٹلی